ओए होए, करिश्मा वाले भाई को जोश चढ़ गया भाई। ये बहुत होता है। एक तो मेरे बिल्कुल पीछे एक पुलिस वाले चल रहे हैं बाइक पे, तो उन्होंने कहा भैया आप भेज दो, कहते हैं आपने जितने की लिए उतने की दे दो। दिख रही है बाइक भाई? अरे अरे स्टार्ट हो गई, और अब ये स्टार्ट खड़ी है तो समझ जाओ कि कुछ तो होने वाला है। तो ये एक वॉक अराउंड बाइक का, और वैसे हल्की सी ना इस पर डस्ट है, तो ये डस्ट के लिए मैंने कपड़ा मंगा लिया है। हल्की हल्की ये डस्ट क्लीन कर लेंगे और उसके बाद चलते हैं राइड पे। भाई एक तो इसमें ना जान इतनी है कि वैसे ही मतलब दिमाग खराब कर देती है ये। ओए ओए, कलर तो देखो जरा इसका, गजब, कितना पैपी सा कलर है। वैसे मुझे ये कार बिल्कुल पसंद नहीं है एस्प्रेसो, क्योंकि मैंने जब चलाई थी तब मुझे मज़ा नहीं आया चला के। एक्चुअली क्या, कार चलाने में जब तक मज़ा नहीं आया ना तब तक वो बेकार ही होती है, चाहे वो किसी भी प्राइस पॉइंट पे हो। तो खैर प्राइस भी कोई कम नहीं है, करीब करीब 5.5-6 लाख रुपए की आती है ये, बट मुझे चला के कभी भी मज़ा नहीं आया। और शेप भी कुछ अटपटी सी है। ओए होए, करिश्मा वाले भाई को जोश चढ़ गया भाई। ये बहुत होता है। एक तो सुपर बाइक पे जब आप घूम रहे हो ना तो ऐसा ज़रूर होता है। देखा, फुल जोश में भाई, उसको कोई मतलब नहीं है कितनी ब्रेक लग रही है, चाहे ब्रेक बिल्कुल ना लग रही हो। प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि तेज चलाना तो बहुत आसान होता है, पर ब्रेक बिल्कुल नहीं लगते। जहाँ पे भी ब्रेक गलत लगाए नहीं वहीं पे ही काम खत्म। ये आज मौसम वैसे धूप वाला हो रहा है पूरा, पर हवा ठीक चल रही है। बेस्ट थिंग इज हवा अच्छी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट पीछे से पटाखा सुनाई दिया किसी को? आई डोंट नो सुनाई दिया या नहीं दिया, पर पटाखे बहुत सही मार रही है ये। तो वैसे ना कभी कभी वैसे मन करता है कि मेरा 10R ले लूं, क्योंकि 10R ना बैकफायर के अंदर नंबर 1 है। मतलब बैकफायर उस जैसे कोई भी नहीं मारती। पर फिर लगता है कि इतनी हाई मेंटेनेंस बाइक लेके मैं करूँगा क्या, अल्टीमेटली परेशानी उतरूँगा। वैसे भी मेरा जो राइडिंग स्टाइल है उसके अंदर अगर बाइक टफ ना हो तो नहीं चल सकती। ट्रैफिक बड़ा गजब का हो रहा है भाई। वैसे टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है यार, टाइम क्यों नहीं दिखा रही? हाँ, 3:03, मतलब 3:03 हो रहे हैं। पर ट्रैफिक हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे लोगों को लगता है कि मैं सेफ़ नहीं चलाता हूँ, पर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बहुत सेफ़ चलाता हूँ बाइक। मतलब आज से 10 साल पहले की राइडिंग अगर मैं सोचूं कैसी थी तो, और आज की कैसी है, तो 10 साल पहले मैं रिस्क ले लेता था 100%, पर अब मैं रिस्क लेता हूँ सिर्फ 10%। 90% सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। यार इस बाइक को जब भी चलाता हूँ ना बस मतलब दिल खुश हो जाता है। वैसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ शायद, कि मैंने जब ये बाइक ली थी ना तब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये बाइक इतनी कैपेबल होगी और इतनी बढ़िया होगी। और ये बाइक ऐसी है कि कहीं पे भी मतलब कैसे भी चला लो। सबसे अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होता इस बाइक में।
अमेजिंग। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे दिख रही है मेरे को पहनने के लिए। नहीं, सुपर स्पोर्ट्स एस। आज तो ये अच्छा एकदम धूप निकल गई ना, इससे गर्मी और बढ़ गई। अभी तक तो नहीं लग रही थी, फिर नीचे से ये जो बाइक है ना ये भी हीट फेंक रही है अच्छी खासी। पट 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 कैसे लग रही है मौसम और जगह? मेरे ख्याल से वैसे व्यू बहुत ही सही आ रहा होगा, ज़बरदस्त वाला, क्योंकि आज आसमान ना बिल्कुल नीला है, मतलब दिस इज़ ऑल ब्लू, नीचे वाइट ऊपर ब्लू, तो कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा दिख रहा होगा और साफ बहुत है, मतलब बहुत दूर तक नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पॉल्यूशन है ही नहीं, बिल्डिंग्स भी इतनी क्लियर नज़र आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। देख रहे हो भाई तिरंगा, प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे ना बहुत ऑफर आए थे, सच बता रहा हूँ, एक टाइम तक कि बाहर चले जाओ, सेटल हो जाओ। आज भी बहुत सारे ऑफर हैं, पर मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जितना मज़ा मुझे इंडिया में आता है ना उतना कहीं नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जितना आप इजीली मतलब सब कुछ कर सकते हो, बाहर इतना नहीं कर पाओगे। और जो फन यहाँ पे है वो कहीं पे भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी जगह पे, सारी जगहें बहुत अच्छी हैं। एग्जाम्पल, आपको अगर गोवा जाना हो तो समुंदर बहुत बढ़िया, आपको अगर पहाड़ों में जाना हो तो उत्तराखंड चले जाओ, अमेजिंग। आपको अगर एडवेंचर करना हो तो लेह लद्दाख चले जाओ, स्पीति चले जाओ। फिर कहीं ना कहीं इंडिया में एक चीज़ और अच्छी है कि स्पिरिचुअल बहुत है, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। और मेरे ख्याल से हर एक स्टेट, हर एक सिटी अपने आप में फेमस है। प्लस खाने पीने का जो सुख यहाँ है वो कहीं हो ही नहीं सकता। तो एक और ज्ञान की बात पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी बाइक को जब कंट्रोल करना हो तो पैरों से करो, यहाँ से, हाथों से नहीं करना। अगर मैंने ये यहाँ से पूरा ग्रिप टाइट किया हुआ है, यहाँ से पैरों से, तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता, बाइक कभी भी इधर उधर नहीं जाएगी। एंड अब जब हम रेसिंग भी करते थे ना, तो हमें यही सिखाया जाता था कि ये हैंडल लूज छोड़ दो, हैंडल टाइट नहीं पकड़ना आपको किसी भी हालत में। तो मैं हैंडल को हमेशा लूज़ रखता हूँ, हैंडल से कोई लेना देना नहीं है, बहुत प्यार से। ये देखो जिग जैग भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा बाइक जो कंट्रोल होती है वो पैरों से होती है, हाथों से नहीं होती। प्लस एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं लोग कि जब राइट मुड़ना होता है तो वो बाइक के ऊपर आ जाते हैं ऐसे, तो वो कभी भी नहीं करना। आप एक्चुअली में बाइक का पूरा वेट ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, खतरनाक वाला। तो कहाँ जा रहे हैं भाई ये HR? भाई सबका ध्यान इसी पे ही था।
वैसे मेरा हाथ ना बार बार क्लच पे जाता ही है, ये देखो, पर क्विक शिफ्टर इज़ अमेजिंग, मज़ा आ जाता है। तो यार अगर मैं अभी कार पे आया होता ना, पता नहीं कहाँ होता। बाइक पे इतनी जल्दी पहुंच जाता ना बंदा, जबकि अभी मैं कोई बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला रहा। मेरे ख्याल से लास्ट स्पीड गई होगी 140 150, इससे ज़्यादा नहीं चलाई होगी मैंने, और बड़े प्यार से चला रहा हूँ। पी। हाँ जी सर, आप जाओ, आप पहले जाओ। तो ये होते हैं एक्चुअल में असली ट्रैफिक राइडर्स। मतलब मेरे को तो खैर क्या ही चलानी आती होगी, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। आई एम इन लर्निंग स्टेज। अच्छा, एक और खासियत है इस बाइक की, या कमी भी मान लो, तो वैसे तो खासियत ही है, टेक्निकली मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये बाइक, कि अगर अपन इसको खड़ा करके रेव करते हैं ना, तो ये कभी भी ना तो बैकफायर मारेगी ना, मतलब बहुत ज़्यादा रेव करती है, ये बहुत स्मूथ रहती है रेव करने पे। और जैसे ही चलाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है इस बाइक को ना बिल्कुल डिफरेंट सा कुछ हो जाता है। डिफरेंट सा मतलब जैसे ही चलती है तो इतना एग्रेशन कहाँ से आ जाता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। एक तो रीज़न शायद ये भी है कि ये बिल्कुल 1:1 रेशियो वाली बाइक है, मतलब 200 bhp एंड 203 kg, तो ये ऑलमोस्ट 1:1 हो जाता है। और 200 ये स्टॉक आती है, अपनी वाली अपग्रेडेड है, मतलब इसमें फुल सिस्टम ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, पावर कमांडर 5 भी लगा हुआ है इसमें, एंड क्विक शिफ्टर तो वैसे भी कंपनी से ही आता है। इसमें फ्यूल पैक भी डलवाया हुआ है मैंने, तो उससे क्या है थोड़ी सी और स्मूथ हो जाती है बाइक। आ गए अपन एयरपोर्ट के पास में। स्कोडा ऑक्टेविया, वन ऑफ माई फेवरेट कार्स, बड़ी प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल प्राइस पे। मेरा ना बड़ा मन है इस पे ना पीछे एक बार गोप्रो लगा के, और शाम को कभी राइड पे लेके जाऊं और इसके बैकफायर रिकॉर्ड करूं। वैसे करेंगे ये भी अपन, थोड़ा सा भी क्या शिफ्टिंग विफ्टिंग का पंगा चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ और सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है इस टाइम पे। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी धीरे करनी पड़ेगी और आराम से चलानी पड़ेगी, क्योंकि आगे मिलेगा मुझे एक बैरियर, और अगर इतनी लाउड में लेके जाऊँगा ना तो वहाँ से भागते भागते पुलिस वाले आ जाएंगे और कहेंगे आ जाओ सर, आज आप ही का दिन है। लो भाई, मेरे को लगा था ये बिल्कुल खाली मिलेगा और मैं स्क्रॉल करता हुआ निकल जाऊंगा, पर मुझे रेस फिर से लेनी पड़ेगी एक बार। गलत हो गया ये तो। वो देखो आगे बैरियर दिख रहा है, बड़ा खतरनाक सा, पूरा फुल जैम पैक बैरियर है वैसे ये, मतलब इस पे ऐसे खड़े होते हैं, बस भागते भागते आते हैं फटाफट से। क्रेटा ब्लैक कलर में अच्छी लग रही है, पर ये नई वाली शेप ना मुझे कोई खास पसंद आई नहीं। आप लोगों को कैसी लगती है नई शेप, मुझे ज़रूर बताना। मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, मतलब पहले बहुत बोल्ड लुक था, अब बड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, अजीब सा कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। यार बड़ी जल्दी धोला हुआ पहुंच गया मैं, उम्मीद नहीं थी मुझे। वैसे एक अच्छी चीज़ अब होने वाली है कि मैं हो जाऊंगा ना डेली शिफ्ट, तो मेरे पास टाइम बहुत होगा, राइड्स ज़्यादा कर पाऊंगा। पहले क्या हो रहा था, मेरा रोज़ का 1 घंटा 15 मिनट आने में, 1 घंटा 15 मिनट जाने में, तो ये जो 2.5 घंटे का ट्रैवल होता था ना मेरा डेली ऑफिस का, इसमें ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी। और 2.5 घंटे के अलावा भी अगर मेरे को कभी वर्कशॉप जाना है या ऑटो मार्क जाना है, तो वो 1 घंटे का एक्स्ट्रा ट्रैवल हो जाता था। तो रोज़ के 3.5 घंटे ट्रैवल करना इज समथिंग लाइक कि मतलब इतनी थकान हो जाती थी कि उसके बाद कुछ करने का भी मन नहीं करता था। जैसे मैंने लाइव चैनल स्टार्ट किया था लाइव स्ट्रीम करने के लिए, ऑल्दो खैर वो लॉकडाउन में किया था, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा अपन फ्री थे, बट मैं उसको कंटिन्यू भी नहीं कर पाया,
बिकॉज ऑफ कि घर पहुँचो इतनी थकान हो जाती है, थकान होने के बाद फिर वो 1 घंटा और बोलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। गए भाई अपन धौला कुआं। तो दिल्ली वाले लोगों को तो खैर पता होगा कि ये धौला कुआं है, बट बाहर के लोगों को जिनको नहीं पता, तो मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आया हूँ अभी। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की शुरुआत है, मतलब गुड़गांव से जब अपन आते हैं, वैसे तो खैर शुरू एम्बियंस मॉल से ही हो जाता है, बट जो ये शुरुआत है ये यहाँ से दिल्ली हर जगह चला जाता है। मतलब यहाँ पे भी जाना चाहो, साउथ दिल्ली जाना चाहो तो राइट, सीधा जाएगा अपना इंडिया गेट, लेफ्ट मुड़ूंगा तो आ जाएगा अपना शोरूम। आराम से आदमी, आराम से। अभी एक और बैरियर आने वाला है। इतने बैरियर क्यों है भाई? मेरे बिल्कुल पीछे एक पुलिस वाले चल रहे हैं बाइक पे, कोई भरोसा नहीं आगे रोक ले। वैसे मैंने इसकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स मंगवा ली हैं ताकि थोड़ा सा तो रिलैक्स हो जाए, एटलीस्ट खाली एग्जॉस्ट का ही पंगा रह जाए, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। और आज इसका पॉल्यूशन भी कराना है, क्योंकि मैंने इसका पॉल्यूशन नहीं करा रखा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी वाली। मैं जब भी पॉल्यूशन कराने गया हूँ ना आज तक इसका, तो करा ही नहीं पाया, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से रह गया वो। एक बार तो पॉल्यूशन वाले की मशीन ही नहीं चल रही थी। हार्ले तो मेरे पास ऐसे परसों इस बाइक का ना ऑफ़र भी आ गया, सच बताऊं तो। एक बंदे का मैसेज आया, मतलब बहुत नोन में ही है कोई, कि भैया बाइक बेचनी है तो बताओ, मैं लेना चाहता हूँ, मुझे जिक्सर बहुत पसंद है, स्पेशली ब्लैक कलर वाली, मतलब आपकी वाली जो है वही वाली पसंद है ब्लैक कलर में, और मुझे चाहिए। आपने नाम ट्रांसफ़र करा ली क्या? मैंने कहा नहीं भाई, अभी नाम ट्रांसफ़र कराई नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के जस्ट बाद ली और टाइम भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा भैया आप भेज दो। कहते हैं आपने जितने की लिए उतने की दे दो। आप ये सोच लो कि आपने फ्री में चला ली, मतलब थोड़े टाइम, जितने भी टाइम चलाई। तो उन्होंने मुझे 15 लाख रुपए का ऑफ़र दे दिया। 15 की ही मैंने ली थी, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं बेचनी। दिस इज़ अ पीस ऑफ जेम। सुजुकी एक अलग सी बाइक है, स्पेशली GSX-R 1000, और अपनी तो R एडिशन है, मतलब 1000R, तो बेचनी बनती ही नहीं है किसी भी हालत में। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं बेचनी। आई एम वेरी हैप्पी विद द बाइक। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब तक मैंने नहीं ली थी तब तक मुझे पता भी नहीं था इस बाइक के बारे में ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी चलाई ही नहीं थी। बट जब चलाई तो अपने तो होश उड़ गए। मेरे को तो लगता भी नहीं था कि ये इतनी केपेबल भी होगी। मुझे हमेशा लगता था कि ये हायाबुसा से अच्छी तो नहीं चलती होगी, बट इन ट्रू वर्ड्स ये हायाबुसा से बेटर है। हाँ, हायाबुसा ऑन हाई स्पीड बहुत स्टेबल है। अगर अपन 250 के ऊपर निकल जाते हैं तो हायाबुसा जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कोई भी बाइक आप अगर 250 के ऊपर चलाओगे तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना हायाबुसा पे आता है। अब इसके रीज़न वैसे तो बहुत सारे हैं, पर एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप उसके अंदर ना पूरे टक इन हो जाते हो। मतलब ये हाथ आपके पूरे छुप जाते हैं, आपके ये पैर जो हैं ये पूरे बॉडी के अंदर रहते हैं। ये जो मेरा सर है, हेलमेट, ये भी ऑलमोस्ट मतलब उसके अंदर आ जाता है, स्क्रीन के अंदर ही आ जाता है। तो उसमें ना मतलब कहीं पे भी एयर ड्रैग नहीं लगता है, एयर प्रेशर नहीं आता उसमें, एंड उस वजह से वो बहुत ही आराम से 300 प्लस चली जाती है। दूसरा रीज़न कि वो कम्प्लीटली रॉ है और भारी है थोड़ी सी, तो भारी है तो बहुत ज़्यादा चिपक के चलती है रोड पे। प्लस उसका सस्पेंशन रोड सस्पेंशन है, ये ट्रैक सस्पेंशन होती है जितनी भी बाइक्स होती हैं। तो
तो ट्रैक सस्पेंशन में क्या है कि थोड़ी सी ये स्टिफ होती है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता इसका सस्पेंशन। तो हल्का सा भी खड्डा या बम्प आता है ना तो ये उछलने लग जाती है, जंप मारने लग जाती है। वहीं पे ये हायाबुसा क्या है, हर एक बम्प, हर एक ब्रेकर भी अगर आ जाएगा ना तो उसको एब्जॉर्व कर लेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उछाल फेंकेगी। बट अगर इस पे हाई स्पीड पे एक भी अगर ज़्यादा वाला बम्प आया या अगर ब्रेकर आ गया तो खेल ख़त्म, एक्चुअल में खेल ख़त्म। तो ये आ गए भाई अपन अपनी शोरूम की गली में, और आज बाइक अपन खड़ी कर देंगे शोरूम में। और अब जब तक घर शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक ये बाइक खड़ी रहेगी, पार्क रहेगी शोरूम के अंदर ही। तो फाइनली वैसे टाइम आ गया है अपना कि इसको पार्क कर लें शोरूम के अंदर। ये आ गए अपन लिफ्ट पे नीचे। इसको लगाएंगे यहाँ पे बीचों बीच, अच्छी लगेगी लगी हुई। तो ये कर दी अपन ने बंद, और ये रहा अपना नया शोरूम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अब देखो भाई, ये खड़ी हो गई फाइनली पार्क।